थर्ड पैसेज ऑफ आवर रीडिंग टेस्ट फर्स्ट, दैट इज पोट्री प्रोडक्शन इन एंशियंट एक्रोत्री। मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ प्रोनाउंसिएशन होने वाली है इसकी, ठीक है। पोट्री प्रोडक्शन के बारे में है कि भी हाँ पहले क्या था, ये जग वगैरह नहीं होते यार, घड़े मटके, ये सब कुछ कैसे बनते थे उनके बारे में सब कुछ है। तो एंड अगेन द सेम रिक्वेस्ट आई ऑलवेज हैव, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी तो भाई साहब अपनी मेल मूल भेज दिया करो यार, ठीक है। हाँ जी, तो इसके आंसर्स हैं, चेकआउट कर लो, नोट डाउन कर लो एंड कमेंट सेक्शन में बताना किसके कितने नंबर आए आउट ऑफ 13 या 14 जितने भी ये क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हमारे मत्थे लग गए भाई एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू देख लो, व्हाट डज द राइटर से अबाउट आइटम्स ऑफ ए पोट्री एक्सकवेटेड एट अ एक्रोत्री। देखो एक्सकवेटेड ऐसा ही कुछ है ऐसे मतलब, तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई हम जब खुदाई जो कर रहे थे, ठीक है, पोट्री की, तो वो उसके बारे में राइटर क्या बोलता है, व्हाट डज राइटर से अबाउट, वो उसके बारे में बोलता क्या है वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले लोकेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं, बी पैराग्राफ में ओनली येलो जो हाईलाइटेड लाइन्स हैं उनको पढ़ेंगे हम लोग। द बल्क ऑफ पोट्री, स्टार्टिंग में लिखा था बल्क ऑफ पोट्री फाउंड एट, इस जगह का नाम है इज लोकली मेड, वो लोकली मेड सबसे पहली बात तो, एंड डेट्स फ्रॉम द लेट 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी BC बिफोर क्राइस्ट ना, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा, भी कॉमन एरा से भी पहले की बात हो रही है। इट क्लियरली फुलफिल्ड अ वास्ट रेंज ऑफ सेटलमेंट्स रिक्वायरमेंट्स, जो सेटलमेंट मतलब जहाँ पे लोग रहते थे वहाँ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है बड़े आराम से। वाइड रेंज मतलब बहुत अलग अलग टाइप की रिक्वायरमेंट होंगी, पानी भरना है, दारू लेके आनी है, कुछ और करना है, ठीक है, उसमें गेहूँ डालना है, चावल डालने हैं, कुछ भी डालना है, भी अलग अलग प्रकार की जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करता है। मोर देन 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स कैन बी डिस्टिंग्विश, अलग अलग 15 प्रकार के जो पोर्ट्स हैं हम उसको क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। द पोट्री फाउंड इंक्लूड्स अ वाइड वैरायटी ऑफ फंडामेंटल टाइप्स हैं, लाइक स्टोरेज जार्स है, स्मॉलर कंटेनर्स हैं, पोरिंग वेसल्स हैं, कुकिंग पोर्ट्स हैं, ड्रिंकेबल वेसल्स हैं, सो ऑन, और ऐसे बहुत सारे हैं। मतलब हमको क्या है कि भाई वेरिएशन देखने को मिल सकती है, ऐसा कुछ बोलने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। देर वॉज वेरी लिटिल डुप्लीकेशन, उनमें लिटिल डुप्लीकेट ऐसा कुछ नहीं मेंशन। दे वुड हैव अ मेट अ बिग वैरायटी ऑफ नीड्स, भाई उन लोगों ने बड़ी ज़रूरतों को पूरा करा होगा, तो बी ही अपने पास क्या आ गया, क्लियर कट दिखता है। मोस्ट ऑफ देम हैड बीन इम्प्रूव्ड फ्रॉम द अदर प्लेसेस, नहीं इम्पोर्टेड, सॉरी नहीं है, इम्पोर्ट तो नहीं है, देखो तो बिल्कुल ही गलत है। इम्पोर्ट का मतलब होता है भाई निर्यात करना, ठीक है, आयात करना कि निर्यात, हाँ मतलब कि अपने देश में लेके आने को इम्पोर्ट बोलते हैं, एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना। वो तो बोलते हैं कि लोकली मेड है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, लोकली मेड तो वो है ही नहीं ना, फिर वो तो इम्पोर्टेड मतलब लोकली मेड वो तो गलत हो जाएगा बिल्कुल। ये तो बोलते हैं कि इम्पोर्टेड है, वो बोलते हैं लोकली मेड है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। डी हो गया, द इंटेंडेड पर्पज ऑफ ईच पीस वॉज अनक्लियर, कि वो पता ही नहीं था, वो तो बोलते हैं डिस्टिंग्विश करा जा सकता है। तो देखो एमसीक्यू में क्या होता है हमेशा ना, दो तो बिल्कुल पता बिल्कुल भी नहीं आते, दो होते हैं जो हाँ ठीक है हमको लगता है कि भी इनमें से एक आ सकता है, तो बी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। अगर डाउट होता तो हम लोग फिर इसको डिस्कस करने की कोशिश करते फर्दर, बट बी इज अ वेरी मच क्लियर। डी 28 देखो, क्वेश्चन पढ़ो पहले। द अजम्पशन दैट पोट्री फ्रॉम एक्रोत्री वॉज प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशलिस्ट इज पार्टली बेस्ड ऑन समथिंग, कि वो स्पेशलिस्ट ने बनाया था, ये किसके ऊपर बेस है, मतलब हम इसको आधार बना कह सकते हैं, बोल कह सकते हैं भाई साहब कि वो किसी स्पेशलिस्ट ने बनाया था। तो इसके संदर्भ में या फिर इसके बारे में जो लिख रखा है वो बी पैराग्राफ में हम लोग चलते हैं। ये जो अपना येलो लाइन है इसको हट के हम लोग देखते हैं ये ब्लू वाली लाइन है, ठीक है। गिवन द लार्ज नंबर ऑफ शेप्स प्रोड्यूस्ड एंड द रिलेटिवली हाई डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, देखो सबसे पहले ना आप लोगों को ये मीनिंग पता होना चाहिए कि स्टैंडर्डाइजेशन होता है क्या। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है अपने को आज पता है ना कि 1 किलोमीटर क्या होता है, 2 किलोमीटर क्या होता है, 1 लीटर क्या है, 2 लीटर क्या है, 2 लीटर की केतली कितनी होती है, ये होता है स्टैंडर्डाइजेशन। कि भाई एक चीज़ को मापने की जो पद्धति है, जो प्रणाली है, जो तरीका है, उसको हम स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। होगी सिंपल सी बात ये तो, जैसे पसेरी, पाइया, पौना, ये सब कुछ है ना। तो ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है ये बहुत हाईली डिग्री थी भाई, वो उस तब उन लोगों को पता था। इट हैज़ जनरली बीन अज्यूम दैट मोस्ट इफ नॉट ऑल, भी ज़्यादातर, सारे तो नहीं बोल सकते, ऑफ एक्रोटरी पोट्री वॉज प्रोड्यूस्ड बाई स्पेशलिस्ट क्राफ्ट्समैन। क्राफ्टमैन चीज़ों को बनाने वाले वो स्पेशलिस्ट क्राफ्ट्समैन ने बनाई है सारी की सारी, तो ये लोग बोलना चाह रहे हैं ऐसा। तो 28 क्या बोलता है क्वेश्चन, द वाइड रेंज ऑफ शेप्स रिप्रेजेंटेड, कि भाई इतनी प्रकार की शेप्स हैं और सारी की सारी क्या है, स्टैंडर्डाइज है। तो आंसर क्या हुआ, डी। ए देखो, डिस्कवरी ऑफ किल्स ऐसा कुछ है या ना। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ वर्कशॉप्स, वर्कशॉप्स की लोकेशन के बारे में पता ही नहीं है। द सोफेस्टिकेशन ऑफ डेकोरेटिव पैटर्न्स, हाँ डेकोरेटिव पैटर्न्स के बारे में मेंशन है लेकिन यहाँ नहीं है, वो आगे की तरफ है, जो भी उसकी खूबसूरती के लिए लिखा गया है, ना कि स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में, ना कि स्पेशलिस्ट के बारे में। सो अपने पास बचा क्या, डी, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं अभी, हाँ डी देखो ये यहीं पे डबल बार आ गया ये, ठीक ठीक है। तो 29वां 30वां ये मैचिंग आ गई अपने पास, ये मैचिंग ही है ना, हाँ मैचिंग है, देख लेते हैं।
29 देखो, द अजम्पशन दैट स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वेट वर इन ए यूज कुड बी बेस्ड ऑन समथिंग। एक अजम्पशन है कि जो स्टैंडर्ड यूनिट है वेट का वो वर इन ए यूज कुड बी बेस्ड ऑन, वो किस चीज के ऊपर बेस हो सकता है। भाई उसका बेसिस क्या था, फंडामेंटल्स क्या थी कि जिनके ऊपर भी स्टैंडर्डाइजेशन बन गया। स्टैंडर्ड्स क्या है, बन गए यूनिट के, ठीक है। जैसे टेम्परेचर की यूनिट डिग्री सेल्सियस ऐसा, उसके बाद अपनी जो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है ऐसा। फोर्स की यूनिट जो भी है वो तो ज़्यादा फिजिक्स में नहीं जाना भाई, प्रणाम ठीक है, मतलब यूनिट आप लोगों को समझ गया होगा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो 29 के लिए हम लोग अभी चलते हैं डी पैराग्राफ में। वहाँ पे क्या है देखो, हाईलाइटेड लाइंस में लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या बोलते हैं ये लोग कि स्टैंडर्ड measures may already have been in operation such as those evidenced by graduated series of lead weight है कि वो जो lead weight था वो, हाँ भी ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल साफ साफ दिखता है। मेड इन डिस्क फॉर्म फाउंड एट द साइट, वो डिस्क की फॉर्म में हम लोगों को साइट पे मिला है। तो वो किसके ऊपर बेसिस था भाई, वो डिस्क के ऊपर बेसिस था कि भी हाँ वो चाहे यार कुछ किसी भी चीज़ की थी, अपने को क्या, अपने को पता होना चाहिए कि भी हाँ ठीक है मेड इन डिस्क फॉर्म, उसका तरीका क्या था बनाने का, डिस्क था। तो आंसर इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, ए द डिस्कवरी ऑफ ए कलेक्शन ऑफ ए मेटल डिस्क। मेटल डिस्क हम लोगों को मिली है भाई, उसके आधार में हम लोग बोल सकते हैं कि वह स्टैंडर्ड यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता होगा। 30 देखो, एविडेंसेस ऑफ द यूज ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द वॉल्यूम इज प्रोवाइडेड बाय, कि जो एविडेंसेस हैं कि वो स्टैंडर्ड यूनिट्स का वहाँ पे यूज होता था वो वॉल्यूम, ये एविडेंसेस किसने दिए हैं, ये एविडेंसेस कहाँ से मिले हैं, इनके बारे में मेंशन देखते हैं। डी पैराग्राफ की वही लास्ट की 3 लाइनें देखो, The existence of unit of capacity in a late bronze age time is also evidenced, कि भाई एविडेंस वहाँ पे हम लोगों को मिले हैं। कैसे एविडेंस मिले हैं, बाय द नोटेशन ऑफ यूनिट्स, यूनिट की नोटेशन है, मतलब यूनिट की वहाँ पे नोट लिखा हुआ भाई, ऑफ लिक्विड मेजर फॉर द वाइन एंड एक्सक्वेटेड कंटेनर्स, कि जो कंटेनर्स मिले हैं वहाँ पे बिल्कुल यूनिट के ऊपर नोटेशन है कि भाई हाँ कितना लिक्विड, मतलब कितना जो लिक्विड है वहाँ पे वाइन का आएगा, भाई किसी को कितनी इतनी वाइन चाहिए, किसी को कितनी वाइन चाहिए, वो सारे के सारे नोटेशन वहाँ पे लिखे हुए हैं। तो 30 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ई क्या, मार्क फाउंड ऑन वाइन कंटेनर्स, वाइन कंटेनर के ऊपर क्या थे, मार्क लगे हुए थे। तो इसका मतलब वहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन था, स्टैंडर्ड था कि भी तेरे को 1 लीटर मिलेगी, 10 रुपये में 2 लीटर मिलेगी, कितने लीटर मिलेगी, वो सब कुछ था वहाँ पे हिसाब किताब। 31 देखो, द साइज ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ कंटेनर वुड हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड बाय, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है भाई, पाबंदी लग गई भाई, वो उस साइज के ऊपर पाबंदी लगी कैसे, कि भी हम उससे बड़ा साइज उससे छोटा साइज क्यों नहीं बना पा रहे, उसके बारे में कुछ हो सकता है। 31 देखो, 31 के लिए कहाँ चले यार, वेट वेट वेट, आई मस्ट हैव मार्क्ड डाउन इट समवेयर, नो मोर मैक्स और लेस, 31 सॉरी गाइस, आई थिंक इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। हाँ सॉरी 31 ये रहा, 35 के पास ही था। एफ पैराग्राफ की ऊपर की 2 लाइनें पढ़ते हैं, 35 और 31 दोनों क्लियर हो जाएंगे ना, पढ़ लेते हैं। चलो एक बार यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग, बिल्कुल जो हमने मार्क डाउन कर रखे हैं यहाँ से पढ़ते हैं। देखो भाई, इनफैक्ट अ लेंथ ऑफ अ मैन्स आर्म लिमिट द साइज ऑफ अ स्मॉलर पोट टू अ कैपेसिटी ऑफ अबाउट 20 लाइन्स, कि भी जो हम मतलब कितना हाथों में कितना बड़ा कंटेनर ऐसे पकड़ सकते हैं, इस चीज़ ने कंटेनर के साइज को क्या कर दिया, लिमिट कर दिया, एक बार लगा दिया, ठीक है। दैट इज ऑल्सो मैक्सिमम मैन कैन कंफर्टेबली कैरी, क्योंकि बंदा इतना ही कैरी कर सकता है, उतने ही बड़े वहाँ पे पोट बनाए के लिए तो बड़े बड़े भी बनाए जा सकते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो रिस्ट्रिक्शंस किसके कारण लगी, वो जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो लगी किसके कारण भाई साहब, डी देखो ध्यान से, द फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वर्कमैन, काम करने वाले बंदे के फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, क्योंकि उससे बड़ा वो उठा ही नहीं सकता था। 31 क्या आ गया, डी। 32 देखो, attempts to identify the intended capacity of containers or complicated by, कि भी अटेम्प्ट है आइडेंटिफाई करने की कि जो इंटेंडेड कैपेसिटी थी किसी चीज़ की ऑफ कंटेनर्स की, और कॉम्प्लिकेटेड बाय, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब किसके द्वारा भाई, कॉम्प्लिकेटेड बाय समथिंग क्या, ठीक है। आप देख लेते हैं कि भाई कॉम्प्लिकेटेड किसके द्वारा करे गए थे वो लोग। 31 के लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा 32 ही देख रहे हैं हम लोग ना, अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई, हाँ बिल्कुल। 32 के लिए शिट मैन, लगता है मेरे को 2 या 3 आंसर्स के मैंने शायद लगाए भी नहीं होंगे। हाँ ये रहा एच पैराग्राफ देखो, इन ट्राइंग टू रिकंस्ट्रक्ट द सिस्टम, ये वाला एच पैराग्राफ की जब लास्ट की 2 लाइनें पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ से पढ़ते हैं हाउएवर से, बिल्कुल यहाँ से, ठीक है। यहाँ से देखो ध्यान से कि भाई क्या बोलते हैं, हाउएवर
इट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर देम टू अचीव द एग्जैक्ट साइज रिक्वायर्ड एवरी टाइम। भी उनके लिए हम मानते हैं कि मुश्किल रहा होगा कि भाई हम लोग एग्जैक्ट साइज और मतलब किस प्रकार से हम लोग अचीव नहीं कर सकते भाई, है ना, सिंपल सी बात है कि वो हाथों से बनाते हुए सब कुछ विदाउट एनी मैकेनिकल मीन्स ऑफ रेगुलेटिंग सिमेट्री एंड वॉल थिकनेस। कैसे करोगे इनके द्वारा? मैकेनिकल मीन्स ऑफ रेगुलेटिंग सिमेट्री मतलब भी एक जैसा होना चाहिए, उसकी परत एक बराबर होनी चाहिए, पतली नहीं मोटी नहीं। एंड सम पोटर्स वुड हैव मोर स्किल्ड देन अदर्स, कुछ पोटर्स तो दूसरे से ज़्यादा स्किल होते थे। इन एडिशन वेरिएशन इन द रिपीटेशन ऑफ टाइप्स एंड साइज में ऑल्सो अकर, कि भाई हाँ ठीक है वेरिएशन आ सकते हैं, ऑल्सो अकर मतलब घटित हो सकते हैं बिकॉज ऑफ अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस ड्यूरिंग अ थ्रोइंग प्रोसेस, क्योंकि भाई हम जब उनको थ्रो करते हैं इधर उधर रखते हैं तब कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं। अनफोर्सिन मतलब जो ना देखे जाते हों, जिनको हम ध्यान ना रख सकें ऐसे। तो इसके लिए 32 क्या बोलते हैं? अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई कैसे? सी देखो, वेरिएशन इन द एग्जैक्ट शेप एंड थिकनेस ऑफ ए सिमिलर कंटेनर। पता कहाँ से चलेगा? वेरिएशन से पता चलेगा कि वो सेम सिमिलर कंटेनर में एग्जैक्ट शेप और थिकनेस कहाँ से आई, है ना। ये इससे रिलेटेड हमने क्या करा है, 32 का आंसर सी लगाएंगे। हो गया। अब हम लोग चलते हैं येस नो नॉट गिवन पे। 33 नॉट गिवन है, 34 देख लो। सम ऑफ द एविडेंसेस कंसर्निंग अ पोटरी प्रोडक्शन इन एंशिएंट एक्वाटरी कम्स फ्रॉम द रिटन रिकॉर्ड्स। वो बोलते हैं कि भी रिटन रिकॉर्ड्स है वहाँ से आती है। सम ऑफ द, सब ध्यान रखो, ये जो छोटे छोटे शब्द है ना, सीरियसली यार मैं सही बताऊँ आपको, देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सम ऑफ द एविडेंसेस मतलब कुछ, ज़्यादा है कि कम है, यही तो क्वेश्चन है। सम ऑफ द एविडेंसेस कम फ्रॉम, ठीक है। तो 34 देखो, यहाँ बोलते हैं येट हाउ, डी पैराग्राफ के ऊपर की 3 लाइनें पढ़ते हैं, 1500 BC के बाद वाले लाइन जो है क्या लिखे हैं, येट हाउ पोट्री प्रोडक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड एट एक्वाटरी रिमेन्स एन ओपन क्वेश्चन। सभी के लिए ओपन क्वेश्चन है। देयर इज नो रियल डॉक्यूमेंटेशन, देयर इज नो रियल डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस वहाँ पे है नहीं। आर एंटायर नॉलेज कम्स फ्रॉम द सिरेमिक मटेरियल इटसेल्फ। सिरेमिक मतलब जो हमको वहाँ से मिले हैं, या पत्थर पुत्थर मिले होंगे, पत्थरों के ऊपर थोड़ी बहुत नकाशी मिली होगी, हमको वहीं से सारे एविडेंसेस मिलते हैं। कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हमारे पास है नहीं। क्वेश्चन क्या बोलते हैं? सम ऑफ द, कि भी हाँ उनमें से कुछ भी क्या है ही नहीं भाई, तो आंसर क्या होगा? नो। यस बिल्कुल 34 का नो। 35 देख लो, यस। पोर्ट्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड्स वुड हैव हेल्ड नो मोर देन अबाउट 20 लीटर, कि 20 लीटर से ज़्यादा नहीं आएगा। नो मोर देन अबाउट, लगभग 20 लीटर से ज़्यादा नहीं आएगा, ऐसा ये वो लोग बोलते हैं 35 का। 35 का देखो, अब भाई एफ पैराग्राफ है, उससे ऊपर देख लो, ध्यान से देखना, है ना। In fact, the length of a man's arm limit the size of a smaller pot to the capacity of about the 20 lines. 20 लाइन से ज़्यादा नहीं कर सकते, 20 लाइन से ज़्यादा कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इतना बंदा कैरी कर ही नहीं सकता। 35 क्या बोलता है? 20 लीटर से ज़्यादा नहीं कर सकता। अब क्या होता है, वो लाइन्स का जो यहाँ पे जिक्र है, किस प्रकार का जिक्र है, वो लीटर्स के हिसाब से यहाँ पे दे रखा हो, ठीक है। तो हम लोगों ने सिंपल क्या कर देंगे, उसका आंसर यस लगा देंगे। ऊपर लिख भी रखा होगा, नीचे लिख रखा होगा, अभी तो मेरे ध्यान में नहीं, सारा पढ़ेंगे भी नहीं, चेकआउट कर लेना आप लोग। 36 देख लो। अब 36 देखो, It would have been hard for a merchant to calculate how much wine was on their ships, कि वो शिप के ऊपर जो मतलब हम लोग जहाज लेके जाते हैं उसके ऊपर कितनी वाइन है, कितनी अमाउंट है, ये कैलकुलेट करना क्या है, इट वुड हैव बीन हार्ड फॉर अ मर्चेंट, मर्चेंट के लिए बहुत मुश्किल होता होगा, है ना, वेरी हार्ड। तो ये 35 हम देख लेते हैं 36 का आंसर सही है कि नहीं। एफ पैराग्राफ पढ़ते हैं, वहीं से पता चल जाएगा। The various size of containers would thus represent standard quantities of the commodity. Commodity मतलब होता है सामान, जो लेके आते हैं जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? commodity। वो सामान को commodity बोलते हैं। Which is a fundamental element in the function of the exchange, कि वो fundamental element है भाई exchange में, लेने देने में fundamental element है। Equatorian जो वो merchant थे, handling a commodity such as a wine would have been able to determine easily the amount of wine। वे बड़े आराम से पता, determine का मतलब पता लगा लेना, बड़े आराम से पता लगा लेते थे कि भी इसमें वाइन की अमाउंट कितनी है। They were transporting from the number of containers they carried in any ships, ठीक है, वो कितना कंटेनर लेके जा रहे हैं बड़े आराम से वहाँ पे लिखा होता था, पता चल जाता था उनको। क्यों? क्योंकि द सिंस द कैपेसिटी ऑफ ईच कंटेनर, जो हर एक कंटेनर है वो 14 से 18 लीटर का था। अब जो ये हमने देखो 35 का आंसर देखा ना कि नो आएगा, वो चाहे तुम 20 लाइन से लगा लो, अगर वहाँ से भी हमको लगे कि 20 लाइन्स का ना आए, 20 लाइन्स का क्या मतलब है कि 20 लीटर, क्या आप एक लाइन में 2 लीटर आते हो, तो यहाँ पे लिखा ना 14 से 18 लीटर, 14 से 18 लीटर लिखा है, तो वो कैलकुलेट तो कर ही लेंगे। 36 का आंसर यस आया।
नो सॉरी। और 35 का आंसर क्या है, वो 20 लीटर से ज़्यादा नहीं कर सकते। सही बात है भाई, 14 से लेकर 18, 18 मतलब क्या 20 से कम, 20 से ज़्यादा नहीं कर सकते, यही तो क्वेश्चन 35 बोलता है। 36 का था कि मर्चेंट कैलकुलेटर नहीं कर सकते थे, लेकिन कैलकुलेटर तो कर सकते हैं, इसलिए 35 का आंसर येस, 36 का आंसर नो। 37 देखो, द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर्स इंटेंडेड टू होल्ड द सेम अमाउंट इफेक्टेड बाय अप टू 20, सेम टू सेम भाई 20%, 20% देख लेते हैं हम लोग कैसा आएगा। होल्ड द सेम अमाउंट डिफर्ड बाई अप टू, मतलब अगर वो सेम अमाउंट जाती हुई है तो डिफर, उसमें फंक्शन, उसमें जो चेंज है कितना आ सकता है, वो 20 आ सकता है, 20% का ही चेंज आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ऐसा हमारा 37 बोलते हैं। तो ये देखो, ये भी ना बिल्कुल ही, और आई पैराग्राफ के ऊपर देखो डेविएशन, देखो लास्ट की लाइन देखो, इन वन केस द डेविएशन फ्रॉम द रिक्वायर्ड साइज अपीयर। जो डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस, जो डिफरेंसेस है वो कितने आ सकते हैं भाई, वो सिर्फ और सिर्फ 10 से लेके 12 लीटर तक ही, 12% तक ही आ सकते हैं। ये क्या होते हैं, ये हमारी होगी डेविएशन 10 से लेके 12% ओनली। अभी 10 से लेके 12%, 10 से 20% है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, 20% है, तो इससे ऊपर तो जा सकते हैं ना हम लोग। अप टू का मतलब क्या होगा क्वेश्चन में, अप टू का मतलब होगा भाई वहां तक, तो 20 से ऊपर नहीं, तो आंसर क्या हुआ यस। 38 देख लो अब, रेगुलर ट्रेडिंग ऑफ गुड्स अराउंड द एंजीना वुड हैव लेड टू द जर्नल, क्या बोलते हैं क्वेश्चन क्या है पूरा, जर्नल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वांटिटीज, कि भाई जो रेगुलर ट्रेडिंग है उसमें जर्नल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वांटिटीज। तो रेगुलर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग होता है लेन देन, रेगुलर होता है हर बार, अब हर बार तो ऊपर नीचे कर नहीं सकते, ठीक है, हर बार अगर आप कुछ का लेन देन करते हो हम भी सोच लेते हैं कि भाई ठीक है, अगर हर बार लेन देन कर रहे हैं तो कम से कम पता तो चले कि हम कितना दे रहे हैं कितना ले रहे हैं। तो इसी बात से हम लोग कहाँ पहुँच गए, स्टैंडर्डाइजेशन पे, कि हर एक चीज़ की यूनिट बनने लगी, 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर, किलो 2 किलो, ये इस प्रकार से बना। क्या ये बात सही है या गलत है, वो देखना है हम लोगों ने। 38 का आई देखो, स्टार्टिंग से देखना, बड़े ध्यान से पढ़ना। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेगुलर ट्रेड रूट्स विद द एजीना लेड टू द इंक्रीज मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है भाई, गुड्स की जो मूवमेंट है वो इंक्रीज होने लगी, चलो बात साफ है। उसके बाद इसी की वजह से कॉन्सिक्वेंटली रेगुलर एक्सचेंज ऑफ लोकल लग्जरी सरप्लस गुड्स इंक्लूडिंग मेटल्स हैं, उसमें क्या है वो फिजिबल होने लग गया, जिसकी रिजल्ट के कारण ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी बढ़ गई। द इंक्रीज डिमांड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एक्सचेंज, स्टैंडर्डाइजेशन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ गई, आ गई। ठीक है, इंटरएक्सट्रीबली लिंक्ड टू द कमर्शियल ट्रांजेक्शंस माइट हैव बीन वन ऑफ द मेन फैक्टर, ये सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है विच लेड टू द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटरी प्रोडक्शन, इसलिए पोटरी प्रोडक्शन की स्टैंडर्डाइजेशन होनी स्टार्ट होगी। इसलिए 38 का अपने पास आंसर क्या हो गया भाई, तुम लोगों की बात सही है। चलो वापिस MCQ पे आते हैं मत्था मारने। 39 ढूंढेंगे, 40 अगर मैंने लोकेशन लगा रखी है तो देखेंगे, अदरवाइज बी और सी में से एक आध कोई तुक्का, तो वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ भाई देखो यार, सिंपल सी बात है यार, क्यों आना किसी का दिमाग में फालतू की बात घुसानी कि भी यहाँ से आएगा वहाँ से आएगा, अगर किसी बात का लॉजिक नहीं है तो नहीं है, सिंपल इज़ दैट। बी और सी में से तुक्का लगाओ भाई, ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम लोग कोई महान हस्ती नहीं हो भी हाँ तुम लोगों को हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, कभी कभी नहीं भी मिलेगा, ठीक है, कभी कभी दिमाग भी खराब होगा, कोई बात नहीं है। 40 का अगर आप लोगों को बी और सी में तुक्का लगता है लगाओ, अगर आप लोगों को मेन पर्पज मिलता है तो भाई ठीक है, तुमको तो रब मिल गया, बात सिंपल सी यही है, तो मिलेगा तो मिल गया। 39 देख लो अब, व्हाट डज द राइटर से अबाउट द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कंटेनर साइजेस, कंटेनर साइजेस की जो स्टैंडर्डाइजेशन है, मैंने आपको बहुत बार बता दिया स्टैंडर्डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, उसके बारे में राइटर क्या बोलना है वो देख लेते हैं। ठीक है, 39 देखो इसके बारे में लिखा हुआ है साफ साफ। 40 का भी चलो खुशी है तुम लोगों की, आई पैराग्राफ की लास्ट की लाइनों में मिला है, लेकिन 39 देख लेते हैं पहले। आई पैराग्राफ की ऊपर वाली लाइनें पढ़ते हैं जो ब्लू और येलो लाइन से मार्क है, आई पैराग्राफ की ऊपर वाली लाइन। इवन देयर हैज नो नोटिसेबल, क्या लिख रहा है, एक्सटर्नल डिफरेंसेस बिटवीन अ पोर्ट्स, बाहर से सब कुछ साफ साफ दिखता है कि कोई डिफरेंस है नहीं। मीन टू कंटेन द सेम क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, मतलब सामान की सेम क्वांटिटी उसमें जा सकती है। डिफरेंसेस इन देयर कैपेसिटी कैन एक्चुअली रीच 1 और 2 लीटर, भाई 1 या 2 लीटर डिफरेंसेस वहाँ पे हो सकता है। इन द वन केस द डेविएशन, अगर एक केस की बात करें तो हमारे 10 से लेके 20% का डेविएशन मतलब डिफरेंस वहाँ पे हो सकता है, ऐसे लोग बोल रहे हैं। 39 देखो, कंटेनर विच लुक द सेम फ्रॉम द आउटसाइड ऑफन वेरिड इन कैपेसिटी, बात सही है, अगर बाहर से कुछ नहीं पता चल रहा तो 1-2 लीटर का फिर भी डिफरेंसेस वहाँ पे आ सकते हैं। बी बोलते थे इंस्ट्रूमेंट यूज टू कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंट की कोई बात नहीं हुई। अनसिस्टमेटिक यूज ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्ले, अनसिस्टमेटिक यूज था क्या भाई, वो यार स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर रहे हैं, और बी बोलता है कि सी बोलता है कि वो अनसिस्टमेटिक था,
ये तो बिल्कुल ही गलत है। डी बोलता है पोटर्स यूजुअली डिस्कार्डेड कंटेनर्स विच वर ऑफ अ नॉन स्टैंडर्डाइज साइज। ऐसा नहीं था, उन लोगों को कभी डिस्कार्ड नहीं करते, जब बन गया तो बन गया, हालांकि इसके बारे में कुछ मेंशन भी नहीं है। तो बी और ए में से एक बनता है। अनरिलायबल भी वहाँ पे लिखा हुआ है, अनवेरिएबल भी, वेरिएबल भी वहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों में कोई ना कोई बात बन सकती है, लेकिन ए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। देखो यार, अगर यहाँ पे ना ए बी सी डी में से ए हटा दो, ए की जगह तुम कुछ भी लिख दो, उठ पटांग बात कुछ भी लिख दो, तो आंसर बी बनता। बात सिंपल सी है, क्यों? क्योंकि देखो हमारे जो ऑप्शन होते हैं 4, उनमें से हमने देखना सबसे क्लोजेस्ट जो ऑप्शन है वो कौन सा है। बात सही गलत की नहीं होती यहाँ पे, सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा है वो देखना होता है, अक्सर वही ठीक होता है। ठीक है, तो कोई आके बोलेगी हाँ ठीक है 101% हम लोग को बता देंगे कि कोई आंसर ये आया, ठीक है अभी, हाँ चलो सही बात है, कभी लोकेशन मिल जाती है एग्जैक्ट तो सही है, अच्छा बढ़िया बात है मिल गया तो। लेकिन क्लोजेस्ट ऑप्शन अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे ना, इससे आपका ना तो दिमाग खराब होगा, ठीक है, ना टाइम लगता, और 80-90% केसेस में ज़्यादातर आंसर अपने ठीक होते हैं। अगर आप लोग ना ठीक है 9 बैंड का टारगेट लेके भी चलते हो और तब भी अपने फ्री माइंड से करते हो, तो बड़ी आसानी से आप लोगों के 7 बैंड आ जाते हैं। अगर आप ये भी लेके चलते हो ना कि मेरे को 7 चाहिए, तब भी 7 ही आएंगे भाई। ठीक है, 9 लेके चलोगे अगर 7 का कतार हो तब भी 7 ही आएंगे। तो एक अच्छा खासा अपना बार स्केल सेट करो जो रिलायबल हो, ठीक है, जो रियलिस्टिक हो, जो मतलब हवाखोरी की बात ना हो उसमें फालतू की, अपने आप को थोड़ा पहचानो कि भी मेरे से कौन से टाइप के क्वेश्चन नहीं होते तो नहीं होते तो नहीं होते, सिंपल उनके ऊपर ज़्यादा काम करो। अगर नहीं कर सकते हो तो भाई मतलब फालतू के बहानेबाजी तो देखो चलने नहीं वाली, रीडिंग में तो खास कर नहीं चलने वाली, कहीं और चला लो तो पता नहीं, रीडिंग में तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ए इसका आंसर आ गया, और 40वीं का जो यहाँ से क्या है स्क्रीनशॉट मार के चेकआउट कर लेना आई के सबसे लास्ट वालों में। ठीक है, तो भाई अब मैं तो देखो भाई हमेशा मेरा तो यही रहता है कि ब्लंटली कुछ बोल दिया जाए तो सही है, सच तो सच होता है, चाहे वो कितना ही फिर कड़वा हो, पैथेटिक हो, आप लोगों को इरिटेटिंग लगे, फ्रस्ट्रेटिंग लगे, दैट्स अप टू यू, आई डोंट केयर अबाउट इट। गॉट इट। सो इसी के साथ आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।